देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी ये वीरता? कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? कहां चला गया तुम्हारा वो बल? सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा? देखिए ना आप सभी, एक कार्य के द्वारा किया गया, और वो भी कौन सा? किए बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा, कब? जब ये सीरी हद पाई। आप सोच रहे हो कि महाराज हम अजगों का खंडन तो कर दें, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा सिर्फ सीता। अरे नहीं नहीं मेरे मित्रों, सिर्फ सीता ही नहीं, आपने अगर अजगों का खंडन कर दिया तो आपको 3 लाभ, और 3 लाभों के साथ साथ में 3 पुरस्कार। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पद की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। और यह कुंवारी मनोहरी, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये सबसे पहला लाभ मेरे मेहमानों आप लोग के समझ। ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कामिनी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो ये रचो नदनु दामिनी। क्या हुआ? क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक माँ भगवान से यही तो प्रार्थना किया करते हैं
कि हे परमात्मा, कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा जब हम अपने दोनों हाथों से बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। इस संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक मां चाह करती है कि बेटी के हाथ पीले हो जाए, बेटी के हाथ पीले करके बेटी को डोली में बिठा के विदा कर दे। जब सभी चाहते हैं तो मैं भी तो एक पिता हूँ, मैंने भी तो यही सोचा था, मैंने भी तो यही चाहा था। लेकिन आज ऐसा हो नहीं पाया। देख लो मिथिला वासियों, हम कहे कि हमारी ये कुंवारी रही। आज कष्ट इस बात पर नहीं कि मेरी बेटी कुंवारी रह गई, आज कष्ट सिर्फ इस बात पर है कि एक राजा होते हुए भी और आज एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई। मैं खड़े देखते आ रहा, कुछ कर भी नहीं पाया। मेरे बंधुओं, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज ये राजा बेटी मेरी आज सारा संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। मैंने हलकर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। जिस समय मैंने इस कन्या को गोद में उठाया, मेरे बंधुओं, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। सबसे अधिक प्यार करता हूं मैं अपनी बेटी से। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हिया। हाय मती मेरी कैसी मारी गई, आज मती मेरी कैसी मारी गई।
और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी, ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। मेरे बंधुओं, देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। और आप सुन रहे हैं महाराज विदेह राज्य का कारुण्य विलाप प्रभावित हुए हैं। अनजान 21 मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। बहुत से पिता इस समाज में बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही बेटी वाली हैं। मेरे मित्रों, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी कुछ माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं। और आप हैं मिस्टर हरचरण जी, महाराज विदेह राज्य के कारुण्य विलाप पर प्रभावित होकर 21 मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाही हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है। बेटी जब सयानी हो जाती है तो वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां भटकता है, और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा, कब तक भटकूंगा मैं इस प्रकार से। पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग? जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजने पावे बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे पराई क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं। मेरे बंधुओं, याद रख लेना,
सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है, सबने देखा होगा। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो आप सभी लोग, देख लो मेरे बंधुओं, सबने देखा होगा और सभी के घरों में होता है, लेकिन आज आपको मैं दिखा रहा हूं। सबने अपने अपने घरों में देखा होगा। किसी ने अपनी बहन को डोली में बिठा के विदा किया होगा, तो किसी ने अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया होगा। जरा एक बार उस दृश्य को दोहराइए, पीछे आइए, सोचिए जरा कि जिस समय प्रथम बार, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों सुन लेना, हकीकत बयान कर रहा हूं और मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। पहली बार, प्रथम बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो जानते हो वो बेटी सबसे पहले वो बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और कहती है, बेटी पाल पोस करके मैंने तुझे बड़ा किया, आज मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कह करके वो बेचारी माँ बेटी को अपने सीने से लगा लेती है और स्वयं रोने लगती है। मेरे बंधुओं याद रख लेना, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है कि ये बहुरी अब वो भेटे महातारी। माँ अपनी बार बार बेटी को अपने सीने से लगाती है, उसे दुलारती है, प्यार करती है कि ये बहुरी अब भेटे महातारी। माँ कहती है बेटी से, एक दिन दुल्हन बनकर के मैं भी इस घर में आई थी, आज दुल्हन बनकर के तू जा रही है, लेकिन एक बात मेरी याद रख लेना बेटी। कौन सी बात माँ? माँ कहती है बेटी को, अंतिम समय जाते जाते माँ एक शिक्षा देती है बेटी को और कहती है, मेरी बात को बेटी याद रख लेना। कौन सी बात माँ? कहती है माँ कि इस घर को ये स्वर्ग बनाया है, तो उस घर को स्वर्ग बना देना और सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना।
ये सौगंध तुम्हें मेरी बेटी, मेरे दूध की लाज निभा लेना। बेटी कहती है माँ से, बिल्कुल स्वीकार है माँ, लेकिन जाते जाते मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बोल बेटी, क्या कहना चाहती है? मेरे बंधुओं, मैं बार बार समाज में कहा करता हूँ इस बात को, आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे अधिक घर में, परिवार में पिता की कोई देख रेख करने वाला है तो सबसे ज्यादा उसकी बेटी। पिता का सम्मान करने वाला है तो उसकी बेटी। सबसे अधिक अपने पिता से प्यार करती है बेटी। मेरे बंधुओं, याद रख लेना, एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आजमा लेना। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। वही बेटी जा रही है और माँ से कहती है, माँ मैं तो जा रही हूँ, मेरे सारे सुखों को भूल जाना, मेरी ससुराल को भूल जाना, तू मुझे भूल जाना माँ, लेकिन मेरी प्यारी माँ, मेरे बूढ़े पिता को कभी ना भूलना माँ, कभी ना। मेरे बूढ़े पिता को कभी ना भूलना। तभी मैं कहा करता हूं, बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। हेलो, कोई स्वार्थ नहीं होता बेटी का। तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा कि बेटा भाई इस जगत में, और आप सुन रहे हैं महाराज बद्रीराज जी का कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए हैं बालकिशन अनुरागी जी। 21 मुद्राएं प्रदत्त हैं। साधुवाद, धन्यवाद। चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई हो, आपसे प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। बेटा भाई जगत में ये सब स्वार्थ के मीत पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत, बेटी अपने निजे पिता से रखती साची प्रीत। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला।
सारे ज्ञानी मौन हो गए, सारे पंडित शांत हो गए। कहां चला गया इस मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुर नर नार समगसु संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो कहां गया इसका ज्ञान? तो इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां है? अब आवश्यकता है इनकी, बुलाइए। प्रांशु जी आ जाएं। ज्ञान की नगरी है, अज्ञान की नगरी भी। और एक विशेष सूचना, प्रमोद नाम के लड़के की एक गाड़ी टीवीएस यहीं से खो गई है। जिसके पास भी हो या कोई ले गया हो तो आकर के गाड़ी उनकी वापस कर दें। रात की गाड़ी है, जिन भाइयों के पास वो गाड़ी हो आकर के उन्हें वापस कर। याद आया, याद आया कि वो मां गिरजा का परदाने कहाँ है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य शीश हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहाँ है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां से लाऊं सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए। आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए, और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जनी को आइए माँ खाए भात मानी। क्यों? ये पीरे बीने और ये मही में बात। कोई भी ऐसा बीन नहीं जो मेरे मन की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है, और चाहते वही कार्य पूरा किया जाए जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य बचा है? कार्य सिर्फ ये बचा है कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो। ये देखो, अब भी कुछ ऐसे नेपाल यहाँ बैठे जो सर झुकाए बैठे। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस समय अपने घर से चले थे कह करके आए थे कि जा रहे हैं राजा जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश अगर ऐसा ना कर सके तो अपनी ये सूरत न दिखाएंगे। आज सोच रहे हैं महाराज यहाँ सीरियत हो गए, अब कौन सा मुंह लेके घर जाएं? अब महाराज जनक भी अपने यहाँ से जाने के लिए कह रहे, तो अब क्या करें? एक उपाय बचा है। कौन सा? चलो चले अपने प्राणों का विसर्जन कर दे। अरे नहीं नहीं मेरे बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्राण छोड़ दें, आत्मदाह कर लें, आत्महत्या कर लें ना। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि अब निज निज गृह जा क्योंकि यहाँ पर लिखा न विधि, ये वैधि ही विवाह हो, इसलिए ताजा हो। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, देश देशांतर से आए हुए नेपालों, मई पालो भूपालो,
समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएंगे, चले जाएं यहां से। ये क्या आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं? तो आदेश है हमारा, यार ये महिपाल ये भूपाल नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कौन सा कार्य? ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यवन का। भगा दो नेपाल को, यहाँ से चले जाओ।